नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सतीश। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बिना चुनाव लड़े भाजपा ने बिहार में बड़ा खेला कर दिया है। तेजस्वी यादव का यह दावा कि वे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हैं, अब यह दावा भी बीजेपी ने खत्म कर दिया। देखिए, अभी से कुछ देर पहले बड़ा घटनाक्रम हुआ। मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी के तीनों विधायक स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव बीआईपी को छोड़कर बीजेपी की ओर मुखातिब हो गए, तो बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी में मान्यता भी मिलेगी, विधायक की सदस्यता भी बरकरार रहेगी और मुकेश सहनी को बर्बाद करने की दिशा में बीजेपी सबसे आगे चल पड़ी है। लेकिन इन तीन विधायकों के बदल जाने से बिहार में क्या क्या हो गया, इस बात को समझिए। अब बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बहुत बड़ा खेला होता है, सरकार अस्थिर होती है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। और उन परिस्थितियों में और भी अधिक, जब राज्यपाल भी आपके पसंद के हों, आपके समर्थक हों, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की ताकत अब बढ़ गई है। बीजेपी कहेगी कि अब हम बिहार में पार्टी नंबर 1 है, नंबर 1 पार्टी हैं, और तेजस्वी यादव को कहना पड़ेगा कि हम नंबर 2 हैं, क्योंकि विधायकों की संख्या अब आरजेडी से ज़्यादा बीजेपी के पास हो गई है। जरा याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब नतीजे आए थे तो 75 सीटें, 75 सीटें आरजेडी को मिली थी और वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। 74 सीट बीजेपी को मिली थी और एक सीट से वह पार्टी नंबर 2 हो गई थी। और जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, 43 सीटें जेडीयू को, और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। 12 सीटें माले को मिली थी, 5 सीटें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिली थी, 4 सीट हमको मिली थी, 4 सीट वीआईपी को मिली थी। लेकिन मौजूदा में 3 विधायक थे, एक रिक्ति हुई जो मुसाफिर पासवान बोछा से चुनाव जीते थे मुकेश सहनी की पार्टी से, उनका निधन हुआ। उन्हीं के निधन के कारण बोछा में अभी उपचुनाव हो रहा है। और 4 सीटें सीपीआई सीपीएम की थी, एक निर्दलीय सुमित सिंह। तो इस तरीके से यह आंकड़ा हम जोड़ते हैं 242 का, रिक्ति 1 है जो बोछा के उपचुनाव से भरा जाएगा। लेकिन आपको पता है कि बाद में जेडीयू ने अपनी संख्या बढ़ाई। जेडीयू ने बसपा के जीते हुए प्रत्याशी जामा खां को और दूसरे लोजपा के विधायक को अपने पक्ष में कर लिया। तो अब देखिए, खेल जब नया बना है तो क्या हो गया। जो मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायक स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव बीजेपी की ओर गए हैं, तो बीजेपी की सदस्य संख्या बढ़कर हो गई, विधायकों की संख्या बढ़कर हो गई 74 + 3 मतलब 77, मतलब आरजेडी से 2 सीट अधिक। तो इस तरीके से बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब बीजेपी है और बीजेपी कहेगी कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल हम हैं। और यह तेजस्वी यादव के लिए भी एक चुनौती है। तेजस्वी यादव ने बोछा में चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी उतारा है, बीआईपी से ही इंपोर्ट किया है। देखिए, उन्होंने कोशिश की थी कि हम अपने को और मजबूत करें जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा था, लेकिन दोनों जगहों पर आरजेडी को सफलता नहीं मिली थी और तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट को जेडीयू ने फिर से जीता था। तो बोछा में देखिए, तेजस्वी यादव क्या कोई करिश्मा कर पाएंगे, या फिर जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है बेबी कुमारी को वही जीतेंगी, या फिर वहां मुकेश सहनी जिसे बर्बाद करने पर बीजेपी तुली है, क्योंकि बीजेपी की बात मुकेश सहनी ने नहीं मानी है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि आखिरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और वे हर बात में निषाद समाज, मल्लाह समाज, अपने समाज की बात करते हैं। और मुकेश सहनी का कहना है कि यूपी का चुनाव तो हमने भी लड़ा था, जेडीयू ने भी लड़ा था,
तो फिर सजा हमें ही क्यों सिर्फ मिल रही है। तो देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी में तो अब नीलबट्टा सन्नाटा हो गया। आपको पता है कि 2020 का जब बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहा था, रणभेरी बजी थी, तो मुकेश सहनी पहले महागठबंधन में थे। लोकसभा का चुनाव 2019 में मुकेश सहनी ने महागठबंधन से लड़ा था। खगड़िया से चुनाव स्वयं लड़े थे, हार गए थे। इसके अलावा उन्हें मुजफ्फरपुर और मधुबनी की सीट मिली थी, वहाँ भी हार मिली थी। लेकिन जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आया, सीटों के बंटवारे की बात हुई, तो महागठबंधन में विवाद पैदा हो गया और मुकेश सहनी उस बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौर्य होटल में संपन्न हो रहा था, जहां सीटों के बंटवारे की घोषणा हो रही थी, वहीं से भाग खड़े हुए थे और उस मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उस खबर को पूरी देश दुनिया ने देखा था कि मुकेश सहनी कैसे भागे। मुकेश सहनी यह कहते हुए निकले थे कि उनकी पीठ में खंजर भोंका गया है और अगले 24 घंटे में मुकेश सहनी एनडीए के साथ हो गए थे। बीजेपी ने अपने खाते से 11 सीटें दी थी। मुकेश सहनी को अमित शाह का करीबी माना जाता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म। अब बड़ा सवाल तो यह होगा कि मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य क्या है। मुकेश सहनी का बंगला कैसे बचेगा, मंत्री पद का बंगला कैसे बचेगा, मुकेश सहनी क्या मंत्री रह पाएंगे। तो बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल है और बीजेपी बिना चुनाव लड़े आरजेडी को शिकस्त दे चुकी है बिहार विधानसभा के भीतर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। और अब आरजेडी यह कहने की हकदार नहीं है कि वह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि उनके कुल विधायकों की संख्या 75 ही रही है और अब बीजेपी के पास विधायकों की संख्या हो गई है 77। 74 2020 में जीते थे और 3 अब वीआईपी के आ गए हैं। यदि बोचहा में भी जीत मिल जाती है, बेबी कुमारी को जीत मिल जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि उनके विधायकों की संख्या हो जाएगी 78। तो ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कहा कि जब भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, सरकार पर संकट आता है, राज्यपाल थोड़े समर्थक होते हैं, तो उन परिस्थितियों में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और बीजेपी और बिहार का राजनीतिक तापमान हमेशा यह कह रहा है कि बिहार में कुछ खेला होने वाला है। देखिए, आज दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक की है। जेडीयू के सांसद नहीं बुलाए गए थे। हालांकि यह बैठक बिहार के मसले पर हुई, बिहार की समस्याओं पर हुई, कहा यह जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं, भाजपा जब कोई चाल चलती है तो सधी हुई चाल चलती है। और यह बात तो लाइव फिटिज ने आपको पहले ही कहा था कि जैसे ही मुकेश सहनी बोचहा में उम्मीदवार उतारेंगे, उनके विधायक भाग खड़े होंगे। लाइव फिटिज ने ही आपको बताया था कि जो अमर पासवान हैं वीआईपी के उम्मीदवार, वे आरजेडी की ओर भागेंगे यदि बीजेपी उम्मीदवार दे देगी। वैसा ही हुआ जैसा लाइव सिटी ने बताया। तो बिहार में और क्या हो रहा है, कैसे होगा, यह सब देखते रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए।